बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम कहूँगी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कुक विद मलाइका। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के फजल से अपने घरों में ठीक ठाक, खुश और मज़े से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शलजम गोश्त, जी हाँ, जिसे गोंगलू गोश्त भी कहा जाता है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। तो मैं इसको बनाऊंगी प्रेशर कुकर में, क्योंकि आजकल हर कोई जल्दी में होता है, टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। तो मैं इसको जल्दी से प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। और हमारे यहाँ आज तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की धूप निकली हुई है। आपको किचन में धूप का जो शेडो है वो नज़र आ रहा होगा। तो चलिए मैं आपको पहले दिखाती हूँ अपनी विंडो से बाहर का व्यू, फिर कुकिंग स्टार्ट करते हैं। और हमारे यहाँ जो है ना, आज सर्दी ना पूछे, इतनी सर्दी पड़ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत सर्दी पड़ रही है। और ये देखिए आसमान कितना साफ, कितना ज़बरदस्त, हल्का सा ब्लू कलर और थोड़े थोड़े बादल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विंटर में सिर्फ बादल ही नज़र आते हैं। तो आज काफ़ी दिनों के बाद जो मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने कहा मैं आपको भी दिखा दूँ। और यहाँ पर विंटर में धूप नज़र आना हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। तो चले कुकिंग की तरफ आते हैं। तो प्रेशर कुकर में सबसे पहले मैंने ऐड कर लिया है कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1 कप है। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज, तकरीबन 2 मीडियम प्याज हैं, उनको मैंने छील कर इस तरह स्लाइस में काट लिया है। प्याज को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो से मीडियम फ्लेम पर हमने इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और जो प्याज हमारे हैं वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा कुटा हुआ अदरक। होल गार्लिक ले लिया है मैंने, इसको छील लिया है। और 3 अदद हमें चाहिए होंगे टमाटर। टमाटरों को दरमियान से काट कर, एक टमाटर के मैंने 4 पीस कर लिए हैं। इन सब चीज़ों को हम ब्राउन किए हुए जो हमारे प्याज हैं उनमें हम ऐड कर लेंगे। और अच्छे से इन सब चीज़ों को हम प्याज़ों में मिक्स कर लेंगे। लहसुन को मैंने छील कर पीसे बगैर ही डाला है। और टमाटरों को भी मोटा मोटा काट के डाल लिया है, क्योंकि हम गोश्त डालेंगे और इसको प्रेशर देंगे तो सब चीज़ें इकट्ठे इसमें गल जाएंगी। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून भरकर हमें चाहिए होंगी लाल मिर्चों का पाउडर। 1 टीस्पून भरकर हमें चाहिए होगा नमक। हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम मैंने ले ली है हल्दी। 1 टेबलस्पून भरकर हमें चाहिए होगा खुश्क धनिया का पाउडर। 1 टीस्पून हमें चाहिए होगा सफ़ेद ज़ीरा साबित, ठीक है। और जो नमक मिर्चें हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और बस इसको 1 मिनट के लिए पका लेंगे हम। और अब हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त। मेरे पास जो है लैम का गोश्त है, आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद है। तकरीबन 1 किलो गोश्त है। और ये मैंने मिक्स गोश्त ले लिया है, इसमें बैक चॉम्प, फ्रंट चॉम्प, जो मतलब कि जो मिक्स गोश्त होता है मैंने वो ले लिया है। अच्छे से इसको वॉश भी कर लिया है। ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। और गोश्त को हम इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। हमने इसको गोश्त की जो बुनाई होती है वो नहीं इस वक्त करनी। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ पानी। पानी मैं इसमें 1 कप ऐड कर रही हूँ, जिसमें जो गोश्त हमारा है 95% जो है गल जाए। मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में इसको प्रेशर दे दूँगी। अगर आप कुकर में पका रहे हैं तो अपने हिसाब से टाइम रखिएगा। वही बात कि हर किसी का कुकर का जो कुकिंग टाइम होता है डिफरेंट होता है। और अगर आप नॉर्मल कुकिंग पॉट में पका रहे हैं तो अगर जो गोश्त है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है तो वो 25 से 30 मिनट में गल जाएगा आराम से। लेकिन डिपेंड है कि गोश्त की क्वालिटी पर। तो यहाँ पर जब तक हमारा गोश्त गलता है हम शलजम को छील लेते हैं, और जिसे तो पंजाबी में गोंगलू भी कहा जाता है, जो हमारी प्यारी ज़बान है पंजाबी, हम तो घर पर इसे गोंगलू ही कहते हैं। इनको छील लेते हैं। 3 अदद मैंने ले लिए हैं शलजम। और वैसे तो जो शलजम है पूरा साल ही मिलते हैं, बनाए जाते हैं गोश्त के साथ वैसे ही। लेकिन सर्दियों में जो है ना, इनका टेस्ट जो थोड़ा डिफरेंट सा होता है, क्योंकि मौसम के हिसाब से सब्ज़ी हो या फल हो, उसका अपना ही कुछ मज़ा, कुछ टेस्ट होता है। शलजम को अगर गोश्त के साथ बनाया जाए तो इसका जो मज़ा है बहुत ही बढ़ जाता है। इस रेसिपी के साथ ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनेगी आपकी शलजम गोश्त की सब्ज़ी या सालन। हम जब छोटे होते थे बहन भाई, मुझे याद है अच्छी तरह, जब हमारी अम्मी शलजम काटा करती थी तो हम साथ बैठकर वैसे ही कच्चे खा जाया करते थे शलजम। और अब तो वो टाइम ही नहीं रहा।
है शलजम को मैंने छील लिया है और इनको मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है और अब हम इनको काट लेंगे। जब आप बनाएं तो आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह इसके पीसेस काटना चाहते हैं वैसे काट लीजिएगा। और जो शलजम है उनको भी मैंने काट लिया है। चलें भी गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो धूप है ना सैडली वो जा चुकी है, चंद मिनटों की धूप थी, जा चुकी है और गोश्त में काफ़ी ज़्यादा पानी नज़र आ रहा है मुझे। मैं फ्लेम को हाई करके इसको ड्राई कर लूँगी। अगर आप जब बनाएं तो पानी ना हो तो दैट्स फाइन, आगे से आप कंटिन्यू करें अपनी कुकिंग। इसमें पानी है, मैं इसको करूँगी थोड़ा सा ड्राई हाई फ्लेम पर। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं और जो पानी था एक्स्ट्रा वो इसका ड्राई हो चुका है और साथ साथ जो है हमारा गोश्त भी अच्छे से भुन चुका है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो ऑयल है वो भी इसका मसालों से, गोश्त से सेपरेट हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू भी इस वक्त आ रही है और मेरे मुंह में पानी भी और बस मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए और भून लूँगी क्योंकि गोश्त में एक स्मेल सी होती है, ताकि वो ना आए, अच्छे से गोश्त हमारा भुन जाए। गोश्त हमारा जो है बड़े अच्छे से भुन चुका है और अब मैं इसमें इस स्टेज पर ऐड कर रही हूँ शलजम। शलजम को ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि जो मसाला है वो कुकिंग पॉट के तले पर ना लगे, ना चिपके। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और शलजम को हम क्या करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और जो शलजम है वो भी हमारे गोश्त के साथ अच्छे से भुन चुके हैं और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्चें। मैं इसमें साबित 3 हरी मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप तेज़ खाते तो उनको बारीक काट के डाल लीजिएगा। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है कटा हुआ हरा धनिया। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी। पानी हमने इसमें इतना डालना है जिसमें जो हमारे शलजम है गल जाएं, क्योंकि जो गोश्त है हमारा पहले से ही काफ़ी हद तक गल चुका है और जब शलजम गलेंगे तो साथ ही जो गोश्त है वो 100% साथ गल जाएगा। पानी हम इसमें इतना ऐड करेंगे कि शलजम गलने के बाद जितनी मिकदार में आपको शोरबा चाहिए या आप इसको ड्राई रखना चाहते हैं ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर लूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें शोरबा चाहिए। और मैंने इसमें तकरीबन टोटल जो है 2 कप पानी डाल दिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और मैं इसको कवर करके पका लूँगी। शुरू में 1-2 मिनट मैं रखूँगी इसकी मीडियम फ्लेम और फिर जब देखूँगी कि इसको अच्छे से उबाल आ चुका है मैं इसकी फ्लेम को कर दूँगी लो और इसको प्रेशर कुकर की जो लिड है उसी से कवर कर देंगे। इससे हम इसको बंद करके हम प्रेशर नहीं देंगे। चलें चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह, हमारे जो शलजम गोश्त है इनका जो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर लुक लग रहा है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखी हुई है इस वक्त मैंने। चलें शलजम को चेक कर लेते हैं। ज़बरदस्त, जी देख सकते हैं जो शलजम है हमारे बड़े अच्छे से गल चुके हैं और साथ में जो हमारा है गोश्त उसको भी चेक कर लेते हैं। गोश्त जो है हमारा वो भी बड़े अच्छे से गला हुआ है, नरम है बिल्कुल। मज़ा आ गया बोटी खाकर। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और थोड़ा सा डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया फिर से और अच्छे से मिक्स करके इसको मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए और फ्लेम को मैं कर दूंगी बंद, ताकि हमारे गरम मसाले का और जो हरा धनिया है उनका अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। और फिर दिखाते हैं डिश आउट करके। और शलजम गोश्त को मैंने निकाल लिया है प्लेट में और इसको मैं गार्निश कर रही हूँ कटे हुए हरे धनिए के साथ। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ज़बरदस्त किस्म का शलजम गोश्त हो चुका है रेडी। बहुत ही मज़ेदार किस्म का बना है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप इसको खाएं नान के साथ या आप खाएं बॉइल्ड राइस के साथ, मज़ा ही आ जाएगा। तो मैं होप करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं तो इसको करने लगी हूँ इंजॉय घर की बनी हुई चपाती के साथ, और आप इस रेसिपी को ज़रूर कीजिएगा ट्राई। और फ्रेंड्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।